Chulbul ready? Ram ready. Singham ready? Ready. Start sound and action. धरती हर घर भर रहा है, दुश्मन करता है बंद, अकबर रफ्तार बना है, फिर प्रकट हुआ है सिंघम। टीजर देख लिया आपने? अब आप वेट कीजिए, कुछ ही देर में जब बाजीराव सिंघम, मैं चुलबुल पांडे और रोहित शेट्टी एक साथ होंगे तब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत तो आपने देख ली, बाजीराव सिंघम और चुलबुल पांडे एक साथ ऑन स्टेज। माय गॉड, आज का एपिसोड की शुरुआत इतनी धमाकेदार हुई। और आफ्टर ऑल जहाँ रोहित शेट्टी होंगे तो वहाँ तो धमाकेदार एंट्री तो होनी ही थी। एपिसोड बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट हुआ। खैर, मैंने तो प्रोमो वगैरह कुछ देखा नहीं था, लोग जैसे पहले से ही अपलोड कर देते हैं यूट्यूब पे, तो मैंने तो यूट्यूब पे वीडियोस देखना पहले ही से बंद कर दिया है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरी और भी वीडियोस को देखने के लिए मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको बिग बॉस से रिलेटेड चटपटी खबरें बताऊंगी। फिलहाल रोहित शेट्टी घर के अंदर आए तो कोई धमाकेदार एंट्री ना हो। फिलहाल आज की एंट्री तो धमाकेदार, ज़बरदस्त, कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो हम इस्तेमाल ना करें। अजय देवगन को देख करके तो वैसे भी दिल खुश हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा शाय हैं, बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल हैं। और खैर, उनकी मूवी आ रही है दिवाली के ऊपर, सो प्लीज़ थिएटर में जाइए, देखिए, इंजॉय करिए। मैं तो बहुत खुश हूँ कि इस पिक्चर में शायद सलमान खान हैं, शायद, ऐसा सुनने में तो आया है, अब पता नहीं, वो तो मूवी देखने में समझ में आएगा। सो इन लोगों की एंट्री जब स्टेज पे हुई तो ओ माय गॉड, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। खैर, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। सलमान खान पहुँचे घर के अंदर पहुँचे और सबसे पहले लेकर के आए वो टास्क। और वो टास्क ये था, किसका दिल सबसे ज़्यादा है काला, करणवीर का कि विवान का। करणवीर और विवान के दिल काला होने का एग्जाम्पल देंगे घर के सारे लोग। सो सबसे पहले बुलाया सलमान खान ने चाहत को, और ये तो हम सब जानते हैं, चाहत के पीछे विवान, विवान के पीछे चाहत। इन दोनों लोग की कंट्रोवर्सी फर्स्ट डे से चल रही है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। पता नहीं इसका अंजाम क्या होगा, लग रहा है लास्ट तक ये लड़ाई चलती ही रहेगी। चाहत ने, जैसा कि हम सब जानते हैं एज एक्सपेक्टेड, कि वो विवान को ही काला दिल देने वाली हैं। और रही बात आरफीन की, आरफीन ने भी काला दिल विवान को ही दिया। और फिर सलमान खान को हमने देखा सारा को फिर छेड़ते हुए, पता नहीं क्यों वो छेड़ते हैं, और जब वो छेड़ते हैं तो मुझे बहुत मज़ा आता है। और फिर सारा भी उसी तरीके से अपना एक्सप्रेशन दिखाती हैं, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। मैं बहुत इंजॉय करती हूँ इस मोमेंट को, बहुत ज़्यादा मज़े लेती हूँ, और रिपीट कर कर के देखती हूँ, वापस से पीछे कर कर के। सो खैर, और सलमान खान आज बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे, ये तो मैं बताना ही भूल गई थी। खैर, फिलहाल मैं उनको देखने में इतनी ज़्यादा बिजी रहती हूँ ना, उनकी आँखें, उनके बोलने का अंदाज़, उनकी हर चीज़, बहुत मज़ा आता है। फिलहाल दिल काला सबसे ज़्यादा पड़ा करणवीर को, और उसके बाद पड़ा 8 लोगों ने 8 लोगों ने विवान को दिया, और 7 लोगों ने करणवीर को दिया। फिलहाल आर्गुमेंट यहाँ पे स्टार्ट हुआ अविनाश और करणवीर में। फाइनली स्टेज पे एंट्री हो चुकी है रोहित शेट्टी एंड अजय देवगन की विद सलमान खान। ओ माय गॉड, कितनी ज़बरदस्त पीछे से साउंड आता हुआ, और इन लोगों का मिलना, स्टेज को पूरा कवर करना। लेकिन हमें पता चला कि इस मूवी में स्टंट करते वक्त अजय देवगन जी की आंखों में चोट लग गई थी काफ़ी, उनकी मतलब उनको दिखाई नहीं दे रहा था, और उनकी एक सर्जरी भी हुई, उन्होंने बताया। वैसे अजय देवगन के फादर भी डायरेक्टर थे, एक्शन हीरो के, और रोहित शेट्टी जी के भी फादर एक्शन हीरो के डायरेक्टर थे, मुझे तो पता ही नहीं था, आज ही पता चला। खैर, बहरहाल उन लोगों ने अपने अपने वक्त की बातें डिस्कस की, सलमान खान ने सारी चीज़ें पूछी, और सलमान खान ने ये बताया कि बिग बॉस का स्टेज बहुत लकी होता है, यहाँ पे जो भी चीज़ें बोलो वो सब अच्छी अच्छी होती है। तो खैर, अजय देवगन ने कहा तो हम लोग अच्छी अच्छी बात ही करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये लकी माना जाता है। क्योंकि रोहित शेट्टी ने कहा, हम जब गोलमाल के लिए यहाँ पर आए थे तो हम लोगों के लिए ये स्टेज बहुत लकी है, तो हम अपनी हर पिक्चर को प्रमोट करने के लिए बिग बॉस के सेट पर आते हैं। रोहित शेट्टी ने उनको याद दिलाया कि आपने एक बार कमिटमेंट किया था कि आप एक बार सिंघम बनना चाहेंगे। तो ये प्रूफ के साथ रोहित शेट्टी आए थे, और उन्होंने उनको दिखाई वो पुरानी क्लिप जिसमें सलमान खान ने कहा था कि हम कभी आपके साथ काम करेंगे। आज वो पूछ रहे थे सलमान खान से, तो बताइए फिर आप क्या सोच रहे हैं। तो सलमान खान ने वही कहा, मैंने एक बार जो कमिटमेंट कर दिया तो फिर मैं नहीं छोड़ता हूँ। तो फिलहाल उनका कमिटमेंट शायद सही हुआ, शायद
आने वाली मूवी में सलमान खान भी हैं। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उसमें कैटरीना कैफ की हल्की सी झलक आई। सलमान खान पता नहीं रोहित शेट्टी से बात के लिए मुस्कुरा रहे थे कि कैटरीना कैफ को देख के मुस्कुरा रहे थे, पता नहीं। खैर, जब सब लोग आए हैं तो आज घर बिग बॉस के घर में भी जाएंगे, और रोहित शेट्टी आए और कोई टास्क ना हो, और वो भी खतरों के खिलाड़ी का, तो ये तो हो नहीं सकता। आज हमें पता चला कि शिल्पा जी की भी एक मूवी अजय देवगन के साथ आते आते रह गई, शायद रुक गई, शायद शूटिंग खत्म नहीं हुई, पता नहीं। आज इसके बारे में भी मुझे पता चला। खैर, शिल्पा जी बहुत एक्साइटेड दिखी अजय देवगन को देख करके, बहुत खुश थी, अच्छे से मुलाकात हुई। फिलहाल स्टंट आया, यस और नो का खतरों के खिलाड़ी विनर थे करणवीर को बुलाया रोहित शेट्टी ने स्टेज पे। करंट वाला टास्क, ओ माय गॉड, ये टास्क मैं हर बार देखती हूँ और फील करती हूँ कि बाप रे कितना ज़बरदस्त लग रहा होगा। टास्क काफ़ी इंटरेस्टिंग था। सब ने मिल के करण को से बदला लिया, जैसा कि सारे लोग लेते हैं। वैसे तो 2 ग्रुप बन ही चुका है, घर में 2 पार्टी ऑलरेडी मौजूद है, तो उस तरीके से टास्क हुआ। सलमान खान ने पूछा चाहत से कि अगर आपको हीरो के रोल मिल जाए और आप को करणवीर के साथ काम करना पड़े तो आप क्या करेंगी। तो खैर, चाहत ने बहुत रिक्वेस्ट से मना किया, प्लीज़ सर ऐसे मत बोलिए। तो खैर, सलमान खान ने उनको बुलाया स्टेज पे। रंग दे मुझे तू गेरुआ पे सॉन्ग बजा, सलमान खान को बहुत पसंद आ रहा था ये सॉन्ग, वो भी गुनगुना रहे थे। और चाहत थोड़ा सा एम्ब्रेस फील कर रही थी, पर करणवीर पूरे स्टेज को अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, पूरे मोमेंट को अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। हाय अल्लाह, फिर बारी आ गई श्रुतिका की। अरे अल्लाह, सच में मुझे लग रहा था ये लड़की मेंटल हो गई है, इसको समझ में नहीं आ रहा था कि सामने सलमान खान और रोहित शेट्टी, अजय देवगन खड़े थे। पता नहीं क्यों इन लोगों ने चाहत को बुलाया और उसको करंट लगाया। ये कि हम सब जानते हैं कि ये ओवर एक्टिंग की दुकान है। खैर, अब पता नहीं, हो सकता है भाई करंट ज़्यादा लगता हो, मुझे तो नहीं समझ में आया। क्योंकि करणवीर जिस तरीके से तड़प रहे थे और जिस तरीके से पगले लोग की तरह हरकतें श्रुतिका कर रही थी, और जिस तरीके से आंसू से चाहत रोड़ दी और इतनी ताकत से सब चिल्ला रहे थे, पूरा घर बहुत परेशान हो गया था। हंसी तो ज़रूर आ रही थी, लेकिन तकलीफ भी हो रही थी। तो सलमान खान ने अजय देवगन से यही कहा कि देखो, मैं यही सब करता हूँ, मेरे पास और कोई काम नहीं है। फिलहाल एक गुड न्यूज़ दी सलमान खान ने कि गो चीज़ ने इन लोगों के लिए भेजा है पिज़्ज़ा। घर में बहुत सारे लोग खुश हुए, सब ने बहुत इंजॉय करके खाया पिज़्ज़ा। फिर आए रोहित शेट्टी घर के अंदर, और रोहित शेट्टी घर में आए और किसी को लेके ना जाएं, ये तो कभी हुआ ही नहीं है। वो जब आते हैं किसी ना किसी को अपने साथ लेकर के जाते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, आज एलिमिनेशन का डे था, तो हमें तो पता ही था वो किसी ना किसी को लेके जाएंगे। लेकिन वो फिर आए लेकर एक टास्क, और उनका टास्क तो उनकी गाड़ियों से शुरू होता है और गाड़ियों के साथ स्टंट से शुरू होता है। सबसे पहले आई चाहत, और जैसे कि हम सब जानते हैं, चाहत ने किया टारगेट विवान को। उनका वही काम ही है, उनकी गाड़ी विवान पे रुकी है। फिलहाल आरफीन जी ने किया शाबाश को, शिल्पा जी ने किया अविनाश को, करणवीर ने किया अविनाश को, श्रुतिका ने किया आरफीन जी को। बड़ी हैरत की बात थी, मुझे तो लगा अविनाश होंगे लेकिन बच गए। नायरा ने भी किया आरफीन जी को। बड़ी हैरत की बात थी, टास्क इंटरेस्टिंग था, लेकिन यहाँ पे कुछ क्लियरिटी भग्गा जी को भी मिली, कुछ क्लियरिटी श्रुतिका उसको भी मिली, श्रुतिका को कह रही हूँ, शिल्पा जी को भी मिली, क्योंकि इन लोगों के मन में कोई डाउट्स था। खैर, करणवीर को भी कुछ शक था, वो भी रोहित शेट्टी जी ने क्लियर किया और सबके डाउट्स तो क्लियर कर दिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सेटिस्फाइड था, क्योंकि अविनाश के लिए सबके दिल में जो खटास आ चुकी है वो तो आ चुकी है, और शिल्पा जी तो बिल्कुल भी नहीं। और उन्होंने बोला कि तुम प्यार से जाके बात करो, पर अब रोहित शेट्टी जी को कौन बताए कि वो ऑलरेडी प्यार से बात कर चुकी है, ये लड़का प्यार से सुनने वाला नहीं है। तो खैर, इस आज का एपिसोड बहुत ज़बरदस्त रहा। इसी तरीके की चटपटी खबरें जानने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आप लोगों को बिग बॉस से रिलेटेड चटपटी खबरें देती रहूँगी। कल फिर आपको मिलूंगी नए एपिसोड में।